हम बस थोड़ी देर बाकी लोगों का वेट करेंगे कि वो लोग ज्वाइन कर लें। एट 6:05 6:10 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। उतनी देर तक बाकी सारे भी ज्वाइन कर लेंगे, काफ़ी सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने चैट बॉक्स के अंदर डिजी लॉयर का लिंक पेस्ट कर दिया है। टुडे सेशन इज़ नॉट oriented around using any tools या DigiLawyer. It's all about ethics of using artificial intelligence in your legal practice. आज हम ये देखेंगे कि एथिकली और एफिशिएंटली एक वकील ने एआई को किस तरह यूज़ करना है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। तो आर टॉपिक विल रिवॉल्व अराउंड दैट। बाकी किसी का कोई लास्ट, जितने भी हमारे वेबिनार्स हुए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ जो क्लियर नहीं रही वो इन 5-6 मिनट में कर सकता है। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। हेलो सर। जी अब्दुल गनी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर वो जो लास्ट आपके सेशंस हुए हैं जी जी। उनमें से अगर कोई क्लासेस मिस हो गई है तो एंड ऑफ द सेशन आप सारे लेक्चर्स एक साथ प्रोवाइड करेंगे। सर हम ग्रुप में हर सेशन के बाद, उसके 2-3 दिन बाद जो होता है उस सेशन का लिंक वो ग्रुप के अंदर आ जाता है। आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर हैं? जी जी। हाँ, तो उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, यू कैन आस्क तलहा एडमिन्स में से या मिस्टर उस्मान, वो आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। नहीं, मिस्ड वेबिनार का हम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। आज हर वेबिनार जो होता है वो एक इट सेल्फ मॉड्यूल होता है, तो आप उसको सेपरेटली भी समझ सकते हो। लेकिन इट्स बेटर अगर आपने कंटिन्यूटी में चीज़ें समझी हैं तो वो ऑब्वियसली एक फ़र्क होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्री रिक्विजिट चाहिए आज का वेबिनार समझने के लिए। इट्स ऑल अबाउट अबाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर प्रैक्टिस, और उसके एथिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज। जस्ट 2 मिनट्स टू गो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कराची से भी कोई पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे आज के वेबिनार में या नहीं? सही है, परफेक्ट। और काइंडली सब अपने जो लॉ स्कूल्स के नेम्स हैं वो चैट के अंदर एक दफ़ा लिखते हैं, ताकि हमारे पास भी थोड़ा सा ट्रैक रहे कि कौन कौन से लॉ स्कूल से बच्चे ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि इन सितंबर डिजी लॉयर विल बी लॉन्चिंग इट्स एम्बेसडर प्रोग्राम। अभी अर्ली फेजेस में, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो हम प्रेफर करेंगे कि जो लोग हमारे साथ वेबिनार्स अटेंड करते रहे हैं उनके थ्रू ही हम रीच आउट करें यूनिवर्सिटीज़ को, और एक सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। डिजिटल टीम इज़ करेंटली इन कराची। सो आप लोगों को, जो लोग कराची से आज हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं विच प्लेसेस और लॉ स्कूल्स वी शुड विजिट और हु शुड वी मीट। वी आर ओपन टू मीटिंग्स एंड connecting with people. But if someone is a lawyer, you can also come meet us at Sindh High Court. Gee guys, is my screen visible to everyone? एक दफ़ा माइक खोल के बता दें। आई कांट सी द चैट। यस सर। सही है, परफेक्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं।
Today, our topic is ethics, risk, and regulation using artificial intelligence responsibly in legal practice. आज का हमारा जो खेल ये सेशन है या जो एक प्रेजेंटेशन है ये चार फेजेस में डिवाइड होगी. द फर्स्ट वन इज़ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसमें हम देखेंगे वाई एथिक्स के ऊपर एक लेक्चर जो है 10 मिनट हम क्यों इसको टाइम दे रहे हैं. द सेकेंड थिंग इज़ द ड्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस. फिर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी और एआई के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल, हम उसको भी केटर करेंगे. एंड देन द नेक्स्ट फेज इज़ अकाउंटेबिलिटी. Third phase is bias, transparency, and global trends, and the last one will be practical guardrails for safe using. अब पहला क्वेश्चन कि हम ये क्यों कर रहे हैं, लॉयर्स क्यों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में. उसके ऊपर हमने पिछले जो 4-5 सेशंस थे उसमें ये देखा कि जनरल एआई टूल्स हैं उनको हम किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं. फिर स्पेशलाइज्ड एआई टूल्स लाइक डिजी लॉयर हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं विच डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम जनरल एआई टूल्स. और ये कि आज का वकील तो शायद एआई को 80% यूज़ करते होंगे, बट कल सब वकील एआई के थ्रू ही या इसी के कंधों में पैर रख के आगे जा रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ कोर स्किल. अब लॉयर्स आर नॉट जस्ट यूजर्स, दे आर रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स. इसका मतलब यही है कि आपकी जो फील्ड है दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, दिस इज़ अ वेरी नीश फील्ड. इसके लिए आपने 5 साल की एलएलबी की, फिर बार का कोर्स किया, फिर आपने लाइसेंस लिया, यू इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ years and blood and sweat and tears into this. अब अगर आप ये सारे काम जाके एआई से करवाने लग जाएंगे, एवरी एआई असिस्टेड आउटपुट कैरीज लीगल, एथिकल एंड रेपुटेशनल रिस्क. इसके ऊपर हम आगे भी देखेंगे कि रेपुटेशनल रिस्क किस तरह बन सकता है. लेकिन कोई भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से जो आंसर मिल रहा है दैट कैरीज अ रिस्क, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेंगे हम इस प्रेजेंटेशन के शुरू में. एंड दिस मॉड्यूल इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. और एक और अगर आप यहाँ पे ये लाइन देखें तो उसने काफ़ी क्लियर लिख दिया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट योर टूल्स डू. आप कल को जाके कोर्ट में या टीचर को या किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि यार ये एआई ने गलती की है. यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप कोई भी टूल यूज़ करें, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो परप्लेक्सिटी है, चाहे वो ग्रॉक है, चाहे वो जो मर्ज़ी है, आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये काम किस तरह करे, इसके अंदर जो इसकी बेस लाइन या इसका जो ब्लू प्रिंट है वो क्या है. द सेकेंड थिंग इज़ बार काउंसिल्स ग्लोबली नाउ रिक्वायर रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल टेक. अब पाकिस्तान में अपार्ट फ्रॉम पंजाब बार काउंसिल, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, बट बाकी जितने भी बार काउंसिल्स हैं तो एआई के ऊपर अभी इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही. या लीगल टेक की लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ एक बहुत कम रुझान है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है. पंजाबा काउंसिल हैज़ रिसेंटली started organizing lectures on artificial intelligence law, so that is really commendable for the lawyers and law students in Punjab. And the third thing is that ignorance is not equal to protection. अगर आपने कोई चीज़ इग्नोर कर दी है देन आपने अपनी कोर ड्यूटी देने से यू फेल्ड. नाउ कम्स द क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एआई पार्ट. अब जितने भी पब्लिक टूल्स हैं, जीपीटी हो गया, ये वो बाकी सारे, इसके अंदर जब भी आप डेटा अपलोड कर रहे होते हैं तो आपका डेटा फाइल्स, अगर सीएनआईसी नंबर हैं, एड्रेसेस हैं, कुछ भी हैं, वो उस डेटा को स्टोर भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं आपके डाटा पे. और अगर आपने चैट्स शेयर की हुई हैं तो गूगल ने भी इसको इंडेक्स करना शुरू कर दिया, विच मीन्स के गूगल रिजल्ट में भी अगर कोई ऐसे वर्ड्स लिखेगा जो कि आपकी और जीपीटी की चैट में थे और वो पब्लिक आपने खुद ही की हुई है, तो वो लोगों को शो होना शुरू हो जाएंगे. हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा हो. दैट इज़ अ वेरी हाई रिस्क. अब गुड प्रैक्टिसेस इसके बरक्स आपको क्या करनी चाहिए हुई है कि नेवर पेस्ट फुल क्लाइंट फैक्ट्स और नेम्स इनटू पब्लिक टूल्स. जैसे जीपीटी वगैरह आप उससे टेम्पलेट्स वगैरह जनरेट करवा लें, लेकिन आप उसको फुल फ्लेज क्लाइंट का डाटा या क्लाइंट का सेंसिटिव डाटा, माइनर केसेस भी होते हैं, देन देर आर ऑल्सो रेप केसेस जिनके नेम्स
बाय लॉ है कि पब्लिक नहीं होने चाहिए, तो अगर आप ये करें देन यू आर ऑल्सो कमिटिंग अ क्राइम, नॉट जस्ट नेग्लिजेंस, इट विल बी अ क्राइम। तो नेवर पेस्ट फुल क्लाइंट डिटेल्स और फैक्ट्स इनटू पब्लिक टूल्स जितने भी हैं। यू शुड ऑलवेज यूज़ एंटरप्राइज और प्राइवेट डिप्लॉयमेंट्स। अब एंटरप्राइज या प्राइवेट डिप्लॉयमेंट से मुराद ये है कि अब डिजिलॉयर इज़ एन एंटरप्राइज टूल, दिस इज़ नॉट अ जनरल पब्लिक टूल। तो हम आपका डेटा जो है वो ना तो ट्रेन कर रहे हैं, ना किसी को सेंसिटिव डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। योर डेटा इज़ योर डेटा, इट इज़ encrypted and it is yours. If you want to even get it deleted, you can just email us with your account details and we will delete it from all our databases. And the third thing is anonymize where possible। क्या जहाँ जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन एज ए लॉयर या कोई भी बार काउंसिल के लाइसेंस नंबर्स उस चीज़ को छुपा सकते हैं तो एट मैक्स उसको छुपाएं। अगेन जो बात मैंने पहले की थी दैट यू कैन नॉट से द ए आई मेड द मिस्टेक, क्योंकि ए आई, ये लेक्चर का पर्पज़ ये है कि आप ये समझें कि एआई कैन हेलुसिनेट केसेस मींस कि वो खुद से केसेस बना के आपको बता सकता है। अगर जीपीटी आप लोग अभी यूज़ कर रहे हो तो उसमें कई दफ़ा आप एक प्रपोजिशन देते हो और उसके ऊपर वो कहते हैं हाँ हाँ इसके ऊपर फलाना भी केस है, फलाना भी केस है, फलाना भी केस है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। दैट इज़ हेलुसिनेशन, कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और अग, आगे से सिस्टम कह रहे कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरी चीज़ है कि वो मिसस्टेट कर सकता है लॉ, कि आप ने लेट से एक जो लॉ है वो आउटडेटेड हो गया है, उसके ऊपर अमेंडमेंट आ गई हुई है, वो आपको पुरानी लॉज में से बता रहा है। अब आपने चेक करना है कि आगे यार इसके ऊपर अमेंडमेंट तो नहीं आई। तो ये भी एक चीज़ है। एंड द थर्ड थिंग इज़ इट कैन ऑल्सो फैब्रिकेट साइटेशंस। ये हमने पिछले सेमिनार्स में और वेबिनार्स में यही देखा है कि एआई का अभी तक सबसे बड़ा मसला जो है वो आपको एक हेलुसिनेटेड साइटेशंस दे देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो एंड देन आपने वो साइटेशंस लेनी है, किसी लॉ साइट पे जाना है, वहाँ पे जाके उसकी साइटेशन लिखोगे, देखोगे इस पे केस है या नहीं है, एंड इट्स ऑल ओवर अगेन। इससे बेहतर आप लॉ साइट पे डायरेक्ट ही चले जाते हैं। सो what you should do to avoid this, you should review all your outputs, verify citations, and always take full ownership, whatever, however and whatever it is। अब कोर्ट रूम के अंदर क्या रिस्क हैं आजकल, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो एआई का यूज़ कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जजेस भी यूज़ कर रहे हैं, वकीला भी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे भी होता है कि ड्राफ्ट वकील ने सबमिट करवाया और एंड पे लिखा होता है कि लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी चेंजेस जस्ट से दिस एंड दैट, और वो उसके साथ ही प्रिंट हो जाता है। या आप ब्रैकेट्स के अंदर क्लाइंट नेम की फील्ड खाली होती है। तो ये कि इस तरह की चीज़ें आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट करती हैं। जज को भी समझ आ जाएगी कि यार इस बंदे ने, चलो ठीक है कि यार का आप यूज़ करके एफिशिएंटली उससे काम करवाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका रिव्यू ना करना ये नेग्लिजेंस में आ जाता है, एंड दिस कैन हिट योर रेपुटेशन। और पाकिस्तान में स्पेशली कोर्ट्स में फेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा याद रह जाते हैं, और क्योंकि आपने रोज़ वही चेहरे देखने हैं, तो अगर जज को आपका चेहरा याद रह गया तो आपके हमेशा के लिए उस जज के साथ एक जो चीज़ चली गई वो वापस लाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब यू कैन ऑल्सो मिसलीड कोर्ट्स, कि कोर्ट जल्दी में उसने ना वेरीफाई किया ना आपने किया, अब इसके ऊपर एक गलत फैसला हो गया ना, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली द पीपल हु आर यूजिंग द सिस्टम। एंड यूके में अभी इस तरह हुआ था कि बंदे ने 6 साइटेशंस दी थी और उसमें से 4 जो थी वो गलत थी। तो आप उसका लाइसेंस भी रिवोक हुआ, बाहर फाइंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड द लॉ फर्म वो भी सू कर दिया उसको। तो इट कॉस्ट देम अराउंड लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एआई मस्ट असिस्ट नॉट सब्सटीट्यूट योर लीगल जजमेंट। ये हमने अगर पहला सेशन आप लोगों को याद हो तो उसमें यही बात की थी कि यार एआई बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं कर सकती है, दैट इज़ सब्सटीट्यूटिंग योर लीगल जजमेंट। की बात वही है कि अगर 80 बंदे एक कमरे में हैं, 80 बंदे एक केस ही अगर करेंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे। हो सकता है सारे अपने अपने लिहाज से कर रहे हों, और उसमें आपकी जो एक डिलीवरी कोर्ट के अंदर है, या आपकी अटेंशन टू डिटेल जो चीज़ों को लेके है, या आपके जो सिस्टम के अराउंड आपको चीज़ें पता हैं कि यार यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो चीज़ सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। तो इफ़ इट इज़ असिस्टिंग यू, यू ऑल्सो मस्ट वेरीफाई इट। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपने
इसको ट्रीटेड लाइक एन एसोसिएट और एन इंटर्न, हमेशा वेरीफाई द डाटा दैट इट इज़ गिविंग यू। अब आती है बात बायसनेस, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की। अब जनरल एआई टूल्स जो हैं, जीपीटी, परप्लेक्सिटी और बाकी भी जितने हैं, ये ऐसे डाटा पे ट्रेन हुए हैं जो कि बायस्ड है। आप उससे पैलेस्टाइन के इशू पे बात करेंगे, इट विल नॉट केटर यू। आप उससे ट्रम्प के ख़िलाफ़ बात करेंगे, इट विल नॉट केटर यू। और यही है कि जो एक डिस्क्रिमिनेटरी डाटा है, उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे। सो द फर्स्ट रिस्क इज डिस्क्रिमिनेटरी आउटपुट्स, द सेकंड थिंग इज सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन, कि आपको ऑब्वियसली उसने सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं किया, तो आप क्या ही कर लोगे, उसको आपने दोबारा सिखाना है, सारा कुछ करना है। एंड द थर्ड थिंग इज री इन्फोर्स स्टीरियोटाइप्स, उसमें एक hate against you can say women or hate against the black community, वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह का डाटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है उसी के ऊपर उसने ट्रेन होना है। अब जब भी आपने कोई मॉडल यूज़ करना है फॉर योर लीगल वर्क, मैं जनरल चीज़ों की बात नहीं कर रहा बट स्पेसिफिकली फॉर लीगल, यू शुड आस्क दीज टू क्वेश्चंस: इज दिस मॉडल ट्रेंड ऑन जुरिसडिक्शनली रेलिवेंट लॉ? क्योंकि रेलिवेंट लॉ, अगर वो लॉ पे ट्रेंड है, जजमेंट्स पे ट्रेंड है, तो फिर वही चीज़ है जो कि आपके सिस्टम के अंदर है, उसके अंदर कोई आउटसाइड बायसनेस नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज देयर ट्रांसपेरेंसी अबाउट इट्स लिमिटेशंस, के जो क्लेम्स हैं वो और जो इसकी लिमिटेशंस हैं उसमें कितना फ़र्क है। करेंटली यूरोप ने अपना एआई एक्ट निकाला है दैट इज़ वेरी 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 डिस्क्रीट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर पुशिंग अगेंस्ट इट। मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ओनर है, इट इज़ ऑल्सो अपोजिंग इट। तो ये क्या कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, तो इट इज़ वेरी रिगरस। द सेकेंड थिंग इज़ यूएस एबीए गाइडेंस, अमेरिकन बार एसोसिएशन की जो एक गाइडेंस निकली थी, दैट वाज आफ्टर द न्यूयॉर्क इंसिडेंट, जिसके अंदर 4 फेक केस लॉस थे। तो लॉयर्स मस्ट सुपरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ इन देयर प्रैक्टिस। यूज़ करने से उन्होंने मना नहीं किया, बट यू शुड ऑलवेज सुपरवाइज। पाकिस्तान भी अपनी एक अर्ली स्टेज डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज बना रहे हैं, एआई पॉलिसी भी रिसेंटली आई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। सो लेट्स सी वेयर इट गोज़। सो गुड प्रैक्टिसेस फॉर लॉयर्स यूजिंग एआई: क्रिएट योर इंटरनल पॉलिसीज़। क्या एक आंसर मैंने लेना है तो उसको मैंने किन किन स्टेप्स से गुजारना है बिफोर displaying it in front of a judge. Second thing is use secure tools, general AI tools आप यूज़ मत करें अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए। नेवर आउटसोर्स योर लीगल जजमेंट। एक रुझान जो पाकिस्तान में वो ये भी है कि लोग अपनी लीगल रिसर्च जो है वो ही आउटसोर्स कर देते हैं, तो यू शुड नेवर डू दैट। ऑलवेज रिव्यू, रिवाइज एंड डिस्क्लोज वेयर रेलिवेंट, कि जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं, यू शुड ऑलवेज 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 रिव्यू देम एंड स्टे अपडेटेड विद जुरिसडिक्शनल रूल्स, के आपके पंजाब के, सिंध के, पाकिस्तान के क्या क्या रूल्स आ रहे हैं उसके ऊपर यू शुड ऑलवेज स्टे अपडेटेड। सो एआई यूज इज़ नॉट रेगुलेटेड एक्चुअली पाकिस्तान में फॉर नाउ, एंड लॉयर्स आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एआई असिस्टेड वर्क। ये आज का मेजर टेक अवे है। एंड योर कॉम्पिटेंस एज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। अब ऐसे भी नहीं है कि इसके अंदर ये रिस्क हैं तो आप उसको यूज़ ही करना छोड़ दो, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ आवर्स, लेकिन कुछ चीज़ें हैं या कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं। एंड बेस्ट लॉयर्स विल बैलेंस इनोवेशन विद दैट मीन्स अ हैट, कि आपने, या कैप यू कैन से, कि इनोवेशन तो है ठीक है, हम उसके साथ चल रहे हैं, बट यू शुड ऑलवेज कीप अ चेक। यूज़ एआई विद शार्प जजमेंट एंड लीगल ह्यूमिलिटी। अगले सेशन में हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग एआई इनटू योर लीगल प्रैक्टिस। अभी के लिए यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट। Yes, you will receive a recording of this session. सही है। डिजिटल अगर आपने यूज़ करना सीखना है तो यूट्यूब पे
आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। आई ऑल्सो पेज द लिंक। देयर इज़ अ होल वीडियो सीरीज़ जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने डिजिलॉकर का यूज़ किस तरह से करना है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, क्यूरीज? व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर डिजिलॉकर जर्नी? अच्छा, दिस इज़ नॉट related to this webinar, but my father is a lawyer. I come from a computer science background, so somewhere in that, during you can say discussions, हमने केसेस मैनेजमेंट सिस्टम से स्टार्ट किया था, एंड स्लोली ट्रांजिशन करके जो कि आज डी लॉयर है, बिकॉज देयर आर बेटर नीड्स ऑफ लॉयर्स। जिस तरह की लीगल रिसर्च हैज़ ब्रोकन, ये हमें एक चीज़ समझ आई थी। तो हम लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के अराउंड एक सोल्यूशन बना रहे हैं ताकि वकला हज़रात बेहतर चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड कर सकें। आप काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टेक्स्ट कर दीजिएगा, वी विल रीच यू आउट। तलहा इज़ ऑल्सो इन दिस कॉल। वी हैव नोटेड डाउन योर query and we will get back to you. अगर किसी के क्वेश्चन है तो आप लोग माइक ओपन करके भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो आस्क इन चैट। कोई चीज़ अगर अनक्लियर रह गई हो, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस webinars or any ideas you want to share, we're open to that. Sure, go ahead. नहीं आता। We are promoting on college level. अभी सिंध के अंदर we will be having these road shows and bar associations and law colleges. पंजाब के अंदर because law schools अभी closed हैं, सिंध के अंदर भी mostly closed हैं। तो जैसे ही वो ओपन होंगे, we will be doing a lot of seminars, webinars and ambassador programs in law colleges. DigiLawyer is also launching its society in every law college in Pakistan, which will be oriented around infusion of technology with law. जो भी लोग ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी लॉ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके ऊपर हम एक
कलेक्टिवली इस मिशन पे काम करेंगे। अच्छा, नाहिल एन का क्वेश्चन है, एज यू हैव सेड दैट एआई isn't regulated in Pakistan and therefore there aren't any sanctions yet, but in the future can we expect that this industry will be regulated in the near future, or will that take time as the industry develops? अब the thing is कि पाकिस्तान इस अभी दो रास्तों पे जा सकता है। अगर हम बिल्कुल अनरेगुलेटेड इन चीज़ों को रहने देंगे, then there would will be a lot of problems अराउंड आर किड्स, आर इंडस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों पे। लेकिन अगर हम इसको रेगुलर टाइम से कर लेते हैं, वी कैन फ्लरिश अ लॉट। अब रही बात जब तक कि रेगुलेट होगी या नहीं होगी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर लेजिस्लेशन। अभी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ए आई पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तो आया है, अप्रूव भी हो रही है। तो आई थिंक ए आई विल गेट रेगुलेटेड इन पाकिस्तान in the time period of 3 to 5 years. सर जी जी। सर जैसे आपने लेक्चर में कहा कि एआई खुद से साइटेशंस बना सकती है, हम्म। तो सर ये अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हम सर्च करें आउट ऑफ 100 आपको कितना परसेंटेज लगता है कि ये गलत साइटेशंस दे सकती हैं? अब इसमें ये आपका पहला वेबिनार है? नो सर। अच्छा, आपने पहले वाले अटेंड किए हैं ना? सर मिस हो गए थे, कुछ एक दो किए हैं। अच्छा, अब इसमें इस तरह से कि जनरल एआई टूल्स जो हैं उसके अंदर अराउंड 60 to 70% ऑफ द टाइम जो है वो आपको केस लॉ खुद से बना के दे रहा होता है। एंड 60 to 70% इज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज। अब एक और क्वेश्चन है, मैं इन दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा ही केटर करूँगा। वो मुनीब भाई के इन दिस वेबिनार विच वाज माय फर्स्ट, उनका कहना ये है कि आपने ये तो बता दिया कि हाउ टू वर्क विद एआई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हाउ डिजी लॉयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर जीपीटी। अब एक आपके क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि यार 60 to 70% ऑफ द टाइम जनरल एआई टूल्स सच एज जीपीटी, परप्लेक्सिटी एंड ग्रॉक वो हेलुसिनेट करते हैं। बट इन डिजी लॉयर हमने एक उस गैप को फिल इस तरह से किया कि वी हैव आवर ओन डाटा बैंक एंड देन वी हैव आवर ओन एआई मॉडल ऑन टॉप ऑफ इट। तो जब भी आपको वो आंसर देता है तो उसके साथ लिंक ज़रूर देता है। तो इसके अंदर वो चांस ही नहीं है कि आपको खुद से बना के देगा। हमेशा आपके पास लिंक आता है, आप खोल के उस जजमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप दिस आंसर्स बोथ ऑफ गनी एंड मुनीब भाई's क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, अली उस्मान का क्वेश्चन है, कैन एआई रिप्लेस लॉयर्स? एआई विल नॉट रिप्लेस lawyers, it will only replace the lawyers who will not use AI. अगर आप AI नहीं यूज़ करोगे then you will be replaced for sure, 100%. if you are a young lawyer, अगर आप 50 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं तो मे बी इफ़ इवन इफ़ यू डोंट यूज़ आप रिप्लेस ना हो सकें, बट क्या फ़ायदा। जी तलहा, गो हेड। Assalamu alaikum. Am I audible? जी जी, यू आर। Assalamu alaikum, everyone. My name is Talha Obin, and I am a final year law student from Bahia University. So my question is about the security system of DigiLawyer. अब हम जी। के 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और यहाँ पर एआई इतना इवॉल्व कर चुका है कि लोग अच्छे पर्पसेस के लिए भी एआई को इस्तेमाल करते हैं और बुरे पर्पसेस के लिए भी। ऐसे ही। इवन के इवन के जो चीजें इंसान के लिए इम्पॉसिबल थी अब वो सेकंड्स में पॉसिबल हो गई है एआई के थ्रू। तो क्या डीजे लॉयर की जो सिक्योरिटी सिस्टम वो इतना स्ट्रांग इनफ है कि वो अपने कस्टमर्स का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सके? लाइक देयर इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन? अच्छा, अब इसका
आंसर इज दिस कि अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके ये आपने पिछले सारे वेबिनार्स अटेंड किए हुए हैं? जी मैंने 3 आई गेस अटेंड कर लिए, उससे पहले जो शुरू के 2 थे वो मुझसे मिस हो चुके। सही है। अच्छा, उसके अंदर एक वेबिनार के अंदर ना मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि हाउ डिजिलॉय हैंडल्स इट्स सिक्योरिटी पार्ट। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि योर डेटा इज़ एनक्रिप्टेड। द सेकेंड थिंग इज़ कि सिक्योरिटी के अराउंड 3 से 4 मेजर सर्टिफिकेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ISO 27001, जो कि ISO इंटरनेशनल सिक्योरिटी एट आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एब्रीवेशन बनती है, वो देता है आपको। द सेकेंड वन इज़ GDPR, जो कि यूरोप की है। थर्ड वन इज़ SOC 2। तो डिजी लॉयर इज़ compliant with all three of these, or that is like you can say stamp on कि यार डिजी लॉयर is regulated. Second thing कि security के around obviously our website has the kind of data जो कि लोग एक्सेस करना चाहते हैं और वो सारी चीज़ें, बट आर सिस्टम्स आर सिक्योर इनफ कि वो एक फायरवॉल ब्रेक ना हो सके, एंड इट इज़ टेस्टेड कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बट इट नेवर गॉट इनटू, यू कैन से, आवर सिस्टम ऑलवेज शूट्स इट डाउन। अच्छा, नाहिल हैज़, अच्छा तलहा, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया या यू स्टिल हैव सम एम्बिग्विटीज? वी कैन ऑल्सो डू इट इन डिटेल। जी बिल्कुल, मैं एक फर्दर पॉइंट को टच करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर सपोज कर लें, इवन हम आर वी अलाउड टू शेयर आवर अकाउंट विद आवर फ्रेंड्स, लाइक नॉट इन ए सेंस के प्रॉपर लॉयर की बात कर रहा हूँ, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, अगर हम अपना अकाउंट अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं, इफ दे कैन नॉट अफोर्ड इट, शेयर कर लेते हैं, और वो उस इस चीज को अनएथिकली अप्रोच करते हैं, तो इज देयर एनी सिस्टम के डीसी लॉयर स्टिल जो है वो अब रियल रियल जो ओनर है अकाउंट को उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो इस तरह गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या कोई एनी अदर अल्टरनेटिव? देखिए, द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप अकाउंट शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ अगेंस्ट आवर पॉलिसीज़, दैट इज़ अगेंस्ट फेयर यूज़। सही है, तो दैट इज़ हाईली डिस्करेज। उसके अराउंड वैसे भी अगर आपने बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है कि अकाउंट शेयर तो नहीं हुए पासवर्ड, अगर आप उसके अंडर आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को बैन कर देगा। ठीक है, योर ईमेल्स, योर नंबर्स, एवरीथिंग विल बी ब्लॉक्ड, चाहे आपने पे किया हुआ या नहीं किया हुआ। दैट इज़ रिटन इन आवर पॉलिसी। तो अगर आप फेयर यूज़ की पॉलिसी को ब्रेक करेंगे तो दैट दैट इज़ नॉट टॉलरेबल। अगर कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, हमने उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि यू कैन रेफ़र 10 peers ऑफ योर्स और आपको एक फ्री डिजिटल और प्रो मिल जाता। एंड वी ऑल्सो डू दिस कैंपस राउंड्स। अभी हम बैरियर यूनिवर्सिटी भी आएंगे, वी ऑल्सो गिव अवे फ्री अकाउंट्स। और अगर किसी को वाकई नीड है, दे कैन ऑल्सो ईमेल अस। हम जो वाकई फाइनेंशियल जहाँ पे एड चाहिए होती है, वी डू प्रोवाइड आवर अकाउंट्स समटाइम्स इफ़ डीम फिट फॉर फ्री। अच्छा, अब क्वेश्चंस टेक्स्ट में आए हुए हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ फिर। जी जी, थैंक यू सो मच, इट कम्प्लीटली आंसर्स माय क्वेश्चन, थैंक यू। अच्छा, बट अच्छा, नाहिल के क्वेश्चन है a bit irrelevant, but are there any certifications or courses on tech law or AI law that are relevant to our legal industry and commercial corporate law industry? अभी there are available some online, इसमें UC बर्कले के हैं, हार्वर्ड ने भी आई गेस एक आधा लॉन्च किया था। प्लस इन पाकिस्तान टेलर्ड टू आर लोकल नीड्स, डिजिलॉयर इज़ लॉन्चिंग 2-day ट्रेनिंग। उसकी भी डेट्स फाइनलाइज नहीं है, बट उसकी एक मिनिमल सी फी होगी, सो यू कैन ऑल्सो अटेंड दैट इफ़ यू वांट। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च एन AI इन लॉ कोर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। LLB की जो अभी 4 साल डिग्री अप्रूव हुई है, उसके अंदर एक इलेक्टिव आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप AI इन लॉ के ऊपर कोर्स अटेंड कर सकेंगे। बट थोड़ा टाइम भी ले सकता है, साल भी लग सकता है उसको, कांट से एनीथिंग।
अबू बकर का क्वेश्चन है, आर यू कमिंग टू डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद? यस इंशाल्लाह, इन सितंबर और अक्टूबर, जब बार ओपन हो जाएंगी। अभी तो पंजाब में छुट्टी हैं। और जो उनसे लॉ स्कूल्स ओपन है यहाँ पे, उनके स्टूडेंट्स लेक्चर्स अटेंड करें। इफ़ यू गाइस वांट कि हम लोग आके एक सेमिनार या एक ट्रेनिंग सेशन आपके लॉ स्कूल्स में करवाएं, सो यू कैन आल्सो बिकम एन एम्बेसडर इन ऑल दिस, कि आप सेशन अरेंज करवाएं, एंड वी विल डू दैट। यू हैव आवर फुल सपोर्ट बीइंग इन द डिजी लॉ कम्युनिटी। किसी और के कोई क्वेश्चंस? अभी द एम्बेसडर प्रोग्राम हैजंट फुली लॉन्च्ड, बट आप जो वेबिनार वाला ग्रुप है उसके अंदर यू कैन सेंड अ मैसेज दैट आई वांट टू पार्टिसिपेट। अभी हम वहाँ पे एक पोल भी क्रिएट करेंगे, तो आप लोग लिंक के अंदर जाके उस फॉर्म को फिल करें, एंड वी विल शॉर्ट लिस्ट यू गाइस। और हमारी पहली प्रेफरेंस यही होगी कि जो लोग हमारे वेबिनार सीरीज़ के अंदर हमारे साथ चल रहे हैं, यू गाइस नो अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट, यू गाइस नो अ लॉट अबाउट artificial intelligence and its infusion in law. So we are preferring you guys. When are the seminars going to be held? अगर जहाँ तक रही बात लॉ स्कूल्स की, वो आप लोग खुद से भी अरेंज करवा सकते हो, एंड वी विल कम एंड डिलीवर द लेक्चर्स। यस इंशाल्लाह इट विल बी। सही है, अगर किसी के और क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मुझे ये पूछना था कि अगर हम इंटरनेशनल लॉज पे काम कर रहे हैं तो वो डेटा इन पे पुट है आपके सॉफ्टवेयर पे? अभी इंटरनेशनल लॉज हमने ऐड नहीं किए, बट सून इनफ दे विल बी एडेड। तो आपको कोई आइडिया है कि इंटरनेशनल लॉज के लिए हम कौन से ये एप्लीकेशन यूज करें? इंटरनेशनल लॉ के लिए आप लेक्सस नेक्सस वेस्टलॉ वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दे आर अच्छा। कंपेरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव। उसमें अगर आपके लॉ स्कूल ने उनकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, सो यू शुड गो आस्क योर डीन और हेड ऑफ रिसर्च और एनीथिंग। लाइब्रेरी में भी आप जाके पता कर सकती हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट गुड लॉ फर्म्स, या अगर आप खुद से किसी अच्छी लॉ फर्म में काम कर रही हैं तो उन्होंने भी लेक्सस नेक्सस वेस्टलॉ वगैरह की सब्सक्रिप्शंस ली होती हैं। प्रीवियस वेबिनार के लिंक्स जो हैं वो दोबारा एक दफ़ा शेयर हो जाएंगे। हम इस अब प्लेलिस्ट का लिंक ही शेयर किया करेंगे। सही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, यू हैव ऑल बीन ग्रेट। काइंडली अपना एक फीडबैक या रिव्यू या एनीथिंग दैट वी कैन इम्प्रूव इन आवर नेक्स्ट वेबिनार जो कर सकते हैं उसको व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। इवन इफ़ इट इज़ बैड यू शुड टेल, ताकि आने वाले टाइम के लिए और आने वाले और स्टूडेंट्स के लिए हम इसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ गुड evening and night. Allah Hafiz. तलहा ये एंड कैसे करना है?